हमारा टॉपिक क्या है, देखो फ्यूचर कंटिन्यूस COUNTUNIOUS टेंस, जिसका कौन सा होना है, इंटेरोगेटिव INTROGATIVE। इंटेरोगेटिव, इसमें क्या होता है, पहचान क्या होती है, पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है विल बी प्लस शैल बी। ओके, विल बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक, यदि जैसे दोनों सहायक क्रिया को एक साथ तो प्रयोग करेंगे नहीं, ठीक, अलग अलग करते हैं। तो यदि वाक्य में कर्ता एक वचन है तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि वाक्य में कर्ता कौन सा है, एक वचन है, तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन कौन से कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट और नेम। ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। तो ये लड़का के लिए यूज होता है, लड़की के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए। ओके, तो इसमें क्या आ जाता है, विल बी। ओके, इसके बाद आगे यदि शैल बी का कहाँ यूज किया जाता है, यदि वाक्य में कर्ता बहुवचन है तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई यू बी दे, आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। इसके साथ किसका प्रयोग होता है, शैल बी। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट प्लस में ING। ठीक है, इसके साथ साथ एक और होता है कि इसके हिंदी वाक्य में, इसके हिंदी वाक्य में क्या शब्द कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे
स्ट्रक्चर में बताते हैं। STRUCTUR स्ट्रक्चर मतलब पहले नंबर साइक्लिया लिखेंगे, बेल या सेल, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया जो कि फर्स्ट फॉर्म रहती है, प्लस में ING, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, चलते हैं लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, जैसे क्या वह किताब पर नकल कर रहा होगा। तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, बिल या सेल। तो बहुवचन वह करता है तो एक वचन करता है, इसके साथ बिल आता है, तो पहले नंबर बिल लिखेंगे, वह के लिए ही लगाते हैं। इसके बाद रहा होगा, देखो बिल तो आ गया, केवल रहा का होगा होता है बी यानी, ठीक है। इसके बाद नकल करना तो कॉपी, COP और P, फिर ING कॉपियाँ, नकल कर रहा है। इसके बाद क्या पर, ऑन बुक, ऑन बुक किस पर, किताब पर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर।